प्लास्टिक जब लोगों के जीवन का हिस्सा बना तब किसी को भी अंदाजा तक नहीं होगा कि यही प्लास्टिक देश और दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। आज के दौर को यदि पॉलिथीन अथवा प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन चिंताजनक तथ्य ये है कि खास तौर से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को जानते और समझते हुए भी हम इसका बेहिसाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सरकारें कानून कायदों में सख्ती की बात कहते हुए ऐसी गलियां छोड़ देती है कि कानूनी प्रावधानों की पालना कराना टेढ़ी खीर हो जाता है। कई बार फैसले लेने और लागू करने से पहले बदलने का ही नतीजा रहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूजलेस यानी अनुपयोगी करने के सरकारी प्रयास फैसले के अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाए। अब केंद्र सरकार ने देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है, तो राजस्थान में भी इसकी तैयारी हो गई है। राजस्थान में 100 माइक्रोन तक के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि व्यापारियों का दावा है कि केंद्र सरकार के कानून में 75 माइक्रोन से कम श्रेणी के कैरी बैग प्रतिबंधित हैं। इस दोहरे मापदंड से भ्रम की स्थिति बन गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 1 जुलाई से किन किन उत्पादों पर रोक लगाई जा रही है। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, बैलून स्टिक, कैंडी या आइसक्रीम स्टिक, पैकिंग फिल्म, सिगरेट पैकेट रैपर, 100 माइक्रोन तक प्लास्टिक कैरी बैग, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक थर्मोकोल के सामान, डिस्पोजेबल कटोरी, ट्रे, प्लेट आदि, बैनर, झंडे, फूलदान, पानी की पैकेज्ड बोतलें, निमंत्रण पत्रों के कवर। सब जानते हैं कि पॉलिथीन एक प्रकार का जहर है जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर देगा। ये तथ्य भी चौंकाने वाला है कि प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने के मामले में भारत दुनिया के 20 शीर्ष देशों में शामिल है। देखा जाए तो प्लास्टिक कचरे का दुष्प्रभाव जमीन, पानी और हवा तीनों पर पड़ता है। प्लास्टिक के जमीन में मिलने से जमीनों की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव इंसानों के साथ ही अन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। भारत में हर साल हजारों गायों और अन्य मवेशियों की मौत का बड़ा कारण प्लास्टिक की थैलियां निगलना रहा है। विडंबना यह है कि चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो, धरती को स्वच्छ बनाने की बात हो, हम सब कुछ जानते हुए भी गूंगे बहरे बने रहते हैं। इसको हम जागरूकता की कमी ही तो कहेंगे कि भारतीय समाज सिंगल यूज प्लास्टिक, स्वच्छ भारत मिशन जैसे अच्छे कार्यों से भी कोसों दूर रहता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल देश दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण भी प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को माना जा रहा है। वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्लास्टिक की वजह से कम होती जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की विशेषज्ञ समिति ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में महज एक बार में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन, शैम्पू, तेल आदि सामग्रियों के प्लास्टिक पाउच को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते खतरे से आगाह करते हुए 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में कहा था कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मोटे अनुमान के अनुसार देश में प्रतिदिन करीब 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के देश के 60 बड़े शहरों में किए गए सर्वे में ये सामने आया था कि शहरों से रोजाना 4,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि देश भर में रोजाना 2,600 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें से सिर्फ 60% कचरा रिसाइकिल किया जाता है, बाकी नदी नालों के जरिए समुद्र में चला जाता है। 1.5 लाख टन कचरा विदेशों से आता है। आज जब पन्नी से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ प्लास्टिक से बनाया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से पॉलिथीन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आंशिक रूप से प्रतिबंध जरूर लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें इसके प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहता, इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी रहता है। इतना ही नहीं, हमें प्लास्टिक कचरे की प्रबंधन की जरूरत है। ऐसे में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक का विकल्प भी खोजा जाना जरूरी है। बांस और लकड़ी से बने बर्तन और पत्तियों से बनी प्लेट और दोने भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा जूट और कपड़े के थैलों का अधिकाधिक इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
ये तभी संभव है जब सरकारों के साथ साथ आम जनता भी इस मुहिम में जुटे। पत्रिका टीवी के लिए स्पेशल रिपोर्ट।